My dear students, good evening. And my lecture today, uh, torque on dipole. जब आपके पास एक डाइपोल होता है तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दो फील्ड हो गई, एक तो डाइपोल का अपना फील्ड हो गया और दूसरा आपने एक्सटर्नल फील्ड में उसको रख दिया, तो दो फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो बेसिकली वो जो डाइपोल है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो रोटेट करेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। यू कैन से in linear motion you talk about force, in the rotational motion you talk about torque. Let I'm here talking torque on electric dipole in uniform. Let I'm here talking about uniform electric field. Field is uniform. We will discuss torque on dipole. Let this is the direction of electric field I am here considering. Uniform field is there, same distance. Let here is negative charge minus q, here is positive charge plus q, separated by distance of 2a. This is 2a distance. This point is a, this point is b. Remember always field is always from negative to positive side, positive to negative side. क्योंकि टेस्ट चार्ज इधर चलेगा वो फील्ड की डायरेक्शन है। अगर आपका टेस्ट चार्ज +1 रखें यहाँ इसके अंदर तो वो हमेशा जिस डायरेक्शन में चलेगा वो फील्ड की डायरेक्शन है। तो इधर नेगेटिव साइड होगी और इधर पॉजिटिव साइड होगी। बेसिकली फील्ड आप ये रीजन है जिसमें फील्ड है, इस तरफ पॉजिटिव साइड है और इस तरफ नेगेटिव साइड है। आप दो प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज वन प्लेट आई एम हियर टेकिंग, दिस इज पॉजिटिव प्लेट and this is I am considering the second plate, negative plate. Between these plate electric field is there, positive to negative, and dipole moment always negative to positive. This is the direction of dipole moment what I am talking, and this is the direction of electric field, positive to negative and this negative to positive dipole moment. This is basically P. लेट P और E में जो एंगल है उसको हम सपोज करते हैं थीटा मान लें। दिस इज थीटा, ये भी थीटा होगा। यहाँ अगर इसके तो आप ऐसा ले लें, इसके पैरेलल आप एक लाइन कंसीडर कर लें ऐसे और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालें। दिस पॉइंट यू कैन से C। इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फोर्स इज गिवन बाय, you remember electric field is nothing but force by charge, and what about force? This is Q into E. तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, Q into E. दिस इज द डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसको Q से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव चार्ज है ऑब्वियस है नेगेटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू दैट, ये नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू दैट फील्ड के अपोजिट चलेगा। दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू माइनस Q इनटू E। इस डायरेक्शन में नेगेटिव के ऊपर जो फोर्स लगा ये दिस इज द डायरेक्शन। ये दो फोर्स हैं, एक फोर्स ये, एक ये। अगर इस तरह से और एक फोर्स इधर लगे तो ये क्या करेंगे फोर्स, सपोज करो ये यूं होता, ये डाइपोल ऐसे होता, तो एक फोर्स इधर लगता है किधर तो क्या करता है, रोटेट करता। दिस इज रोटेशनल इफेक्ट एंड यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज गिवन बाय आइदर फोर्स आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स ले लें, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम।
अब इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा BC। तो आई कैन राइट हियर force is Q into E. What is perpendicular distance? This is BC, and I am here talking about this BC is what you can tell sine of theta equal to, if this is theta, this is also theta, parallel lines है, लाइन कट करती है, ये थीटा हो, तो आप क्या बोलेंगे, sin theta is equal to perpendicular, this is perpendicular BC, hypotenuse 2A. What about BC? 2A sine of theta, and I am putting this BC here. 2A perpendicular distance is what? BC. ये फोर्स और ये फोर्स, इनके बीच का, ये एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, इनके बीच का perpendicular distance ये है, तो BC is 2A sin theta. You can write it 2A sin of theta. और this Q and this 2A combine, Q into 2A क्या होता है? Dipole moment. This is what P. Q into 2A, P into E sine of theta. This is what called tau. You can write this in vector form also, what I am writing here. Tau in vector form, P cross E, cross product of, this is direction of P, and this is direction of E. This is direction of P. E, angle theta. Then P cross E like this. अगर आप ऐसे हो और ये हो, तो आपका ये प्लेन है, इनसाइड यू कैन से इनसाइड P क्रॉस E, और इनसाइड आप कैसे दिखा पाओगे? दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉप, परपेंडिकुलर टू बोथ, वन साइड P, दिस इज E, P क्रॉस E. This is what torque on electric field. And you can here talk about if theta is 0, what will be the torque? How theta is 0? आपका ये P डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो P की। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज यही आपका क्या होगा? ये यूं हो जाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव की तरफ हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ। आपका फील्ड क्या है? लाइक दिस साइड पॉजिटिव साइड, दिस साइड नेगेटिव साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम राइटिंग हियर। और आपके ये नेगेटिव चार्ज हुआ डाइपोल का, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव किस तरफ खींच रहा है? नेगेटिव की तरफ, तो ये टॉर्क, कोई टॉर्क नहीं लग रहा, टॉ इज इक्वल टू 0। वेलकम, फील्ड के लिए वेलकम दे रहा है, ये इधर हो गया, ये इधर। एंड इफ यू रिवर्स दैट थिंग, दिस इज इन केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 and torque is equal to 0. Also another case, this is stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम डाइपोल यूं ही रहेगा, और अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेबल ना होके अनस्टेबल हो जाए, व्हाट विल हैपन? थीटा इज इक्वल टू 180, आप रोटेट कर दे डाइपोल को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ इस साइड, और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है। अब इट्स नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव रोटेट कर देगा। ये डाइपोल, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, हालांकि टॉर्क 0 है, रोटेशन तो 0 है, लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसमें लॉन्ग टाइम तक ये स्टेबल नहीं रह सकता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं इसको। एंड अनदर केस थीटा इज इक्वल टू 90, लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, थीटा 90 होगी, टॉर्क इज मैक्सिमम PE, और sin 90 क्या होता है? sin 90 इक्वल टू 1, so simple.
If you have non-uniform, I am talking about uniform electric field. If you have non-uniform electric field, what will happen? Suppose this charge, here the field is strong, here field is weak, तो क्या होगा? ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ये फोर्स कम, तो ये फोर्स इसको डाइपोल को इधर ही ले जाएगा. सपोज करो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो Q into E, ये फोर्स ज्यादा हो गया तो ये फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज को इधर ले जाएगा. और डाइपोल तो अटैच है, चार्जेस इकट्ठे हैं, तो ये फोर्स वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये इधर चला गया. और in case of non uniform electric field, the situation is not you have a torque there. However, small torque is there, but combined effect, rotational as well as translatory motion is there. This is all about what I am talking. Torque on electric dipole in uniform electric field. Now I am talking about potential energy stored in the system, and how you can calculate. Let's talking about potential energy. This is so simple. This is the direction of electric field I am talking. And here you have, this is the dipole. This is dipole moment. This is the direction of electric field. This is dipole moment here. And this negative, this positive. Electric field always positive to negative side. If you, what will happen, this force and this force rotate the dipole to make it stable. And how it come into stable equilibrium? When this dipole moment P is in the direction of electric field, this is stable equilibrium. जब तक वो अपने आप को इस वेलकमिंग स्टेज में नहीं ले जाता तब तक इट्स नॉट, वी कैन से, ये डिस्टर्ब रहेगा. सपोज आप इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़ा इधर ले जाते हैं, अभी तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यूं कर देंगे, लेकिन आप क्या करते हैं इसको, तो इट मीन्स क्या है, आप जब इसको इधर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक है आपका, व्हेन यू अप्लाई फोर्स in this direction, automatically when you remove this force, this dipole turns in this way. It means what you are doing? You are doing work. This is the position of the dipole, and this electric field try to make in this position, and if you by applying force you make in this situation, what will happen? You remove your force, your work done, stored in the form of potential energy of the dipole. When you remove your work done in this direction, this is what I want to say. Potential energy stored in the electric dipole. Here, this is the electric field, and this is the direction of dipole moment, and this is for initial angle theta1, and you want to move this dipole in this way to angle theta2. What will be the torque? We know tau is given by Pe sine of theta. This is torque equation. If you remove through small angle displacement d theta, this is angular displacement, then potential energy or work done is given by tau into d theta. It is just similar in the linear motion. The potential energy or work done is given by force into small displacement, you know. But in rotational motion, this potential energy or work we can say tau into angular displacement, not here linear displacement. ds is displacement, here small displacement d theta, angular displacement, this is linear displacement ds, force changes into tau. Now this is small potential energy du.
and tau is what? PE sine of theta and d theta. If you want to calculate the whole energy, I will integrate from theta 1 to theta 2. This is the total energy you will get, and PE sin theta integration minus of cos theta, theta 1 to theta 2. This is nothing but minus outside PE, what is inside? Cos theta 2 minus cos theta 1. This is so simple. And let me tell you, if this situation I am talking about, this is electric field, and initial angle, this theta 1 is equal to 90 degree, and this is the direction of P, and I rotate through some angle in this way. This rotation, let this is theta 2 equal to, final angle is equal to theta, then you will put here u is equal given by minus PE, what is inside? Cos theta 2 is equal to theta minus theta 1 is equal to 90. Cos 90 0, what you have? U is equal to minus PE cos of theta, and it's very simple what I am writing now, minus the dot product of dipole moment and electric field. I am here talking about this when there is dot product between dipole moment and electric field, this is nothing but potential energy you have, and dot product is the result of dot product of two vector is nothing but scalar, this potential energy is scalar. And what about here? Tau, the cross, the same, P is here, E is here, P is there, P, E, and cross product you have vector, and that vector is torque, and torque is a vector quantity, result of क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपका टॉर्क आया, वेक्टर क्वांटिटी है, पी और ई दोनों वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से all about the potential energy in the dipole and torque in electric field. Thank you.